हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। तो मित्रों, आज करूंगा बात राजयोग की। राजयोग का अर्थ है ऐसे योग जो मनुष्य को जीवन में धन, संपत्ति, पद, यश आदि प्रदान करते हैं। और जन्म कुंडली में यह योग कब बनता है, तो इसका निर्णय कुंडली के बल और व्यक्ति की परिस्थिति एवं वातावरण से ही पता लगाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि केवल कुंडली में आपके राजयोग हैं और आपकी परिस्थिति क्या है, आपका वातावरण क्या है, तो इसी से केवल नहीं होता। ये सब कुछ देख करके, और राजयोग का मतलब क्या है कि अपने स्तर से जो व्यक्ति जिस प्रकार का होगा उसको उसके स्तर से लाभ प्राप्त होना राजयोग है। या जिस विषय का व्यक्ति ज्ञाता है उसमें आपको उच्च पद की प्राप्ति होना वह राजयोग कहलाएगा। तो कैसे ये राजयोग बनते हैं, क्या इनका मापदंड होता है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूं। इससे पूर्व आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, और यदि ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए इसको शेयर भी करें। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करना है। तो मित्रों, इसी प्रकार के राजयोग मैं आपको जो कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं राजयोग, उनके बारे में आपको सूक्ष्म जानकारी प्रदान कर रहा हूं। तो आपने अपनी कुंडली में यह देखना है कि आपके क्या इस प्रकार के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो फिर उसके बारे में आप स्वयं अपनी कुंडली का निरीक्षण कर सकते हैं। सबसे पहला है जो मित्रों, केंद्र के स्वामी ग्रह। केंद्र मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले भाव, चौथे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये भाव, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र भाव होते हैं। अगर ये केंद्र भाव के स्वामी जो ग्रह होता है वह त्रिकोण के स्वामी ग्रह से संबंध बनाए, तो त्रिकोण कौन हो गया? 5वां और 9वां। जब हमारे केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाता है तो यह भी राजयोग कारक बन जाता है। यह भी एक प्रकार का राजयोग हो जाता है। परंतु होने चाहिए सब शुभ, इन पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ये कोई अस्त ग्रह नहीं होने चाहिए। इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखने की आवश्यकता हो जाती है। दूसरा है मित्रों नवमेश और दशमेश। ठीक है, नवम भाव का जो स्वामी है वो दसम भाव में विराजमान है, और दसम भाव का जो स्वामी है वह नवम भाव में विराजमान है। क्योंकि नवम भाव का स्वामी भाग्य भाव और दसम भाव हो गया कर्म भाव। तो भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में और कर्म भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में विराजमान हो जाता है, दोनों शुभ ग्रह हैं, आपस में दोनों की क्या है? मित्रता है या समग्रह हैं, तो ये भी एक राजयोग कारक बन जाता है। यह भी एक राजा के तुल्य आप अपने जीवन में आनंद ले सकने वाले बन जाएंगे। तीसरा है मित्रों नवमेश व दशमेश। ठीक है, नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी।
अब देखो, पहले मैंने क्या बताया था कि नवमेश दशम में, दशमेश नवम में, ऐसे जब योग बनते हैं तो ये भी राजकारक हो जाते हैं। अब क्या है कि नवमेश और दशमेश दोनों एक ही भाव में भी यदि विराजमान है, नवम भाव का स्वामी भी नवम भाव में है, दशम भाव का स्वामी भी दशम भाव में है, ये दोनों एक हैं, मित्र हैं, किसी पाप ग्रह की दृष्टि इन पे नहीं पड़ रही है, तो मित्रों यह भी एक राजयोग कारक हो जाता है। ऐसे में भी राजयोग बन जाता है। और चौथा है मित्रों, नवम में नवमेश या दशम में दशमेश। ठीक है, नवम भाव का स्वामी का है, नवम भाव में ही बैठ चुका है, और दशम भाव का स्वामी दशम भाव में ही बैठ रखा है, अथवा दोनों में एक ग्रह अपने स्थान में है। ठीक है, या दशम भाव का स्वामी दशम भाव में हो या नवम भाव का स्वामी नवम भाव में है, दोनों में से कोई भी एक ग्रह अपने स्थान में है, तो यह भी राजयोग कारक होता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति बुलंदियों को छूने वाला हो जाता है, अर्थात यह भी एक अच्छा योग बन जाता है। अब अगला देखो, लग्नेश व दशमेश का किसी शुभ स्थान में, लग्नेश लग्न का स्वामी, ठीक है ना, लग्न का स्वामी, और दशमेश दशम भाव का स्वामी। ठीक है ना, देखो राजयोग के लिए दशम भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है। तो दशम भाव का स्वामी, लग्न का भाव स्वामी किसी शुभ स्थान में एक साथ होने पर भी योग कारक बन जाता है। अब शुभ स्थान कौन कौन से हो गए? शुभ स्थान हो गया चौथा, नवम, दसम, 11वां, पंचम, ये भाव क्या हो जाते हैं? शुभ भाव हो जाते हैं। यदि लग्न का स्वामी, दसम भाव का स्वामी दोनों इन भाव में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, दोनों आपस में क्या हैं? मित्र हैं, दोनों एक दूसरे को समदृष्टि से देखते हैं, तो यह योग भी एक राजयोग कहलाता है। राजयोग कारक ऐसा भी बन जाता है। अगला है मित्रों, 2 या 3 ग्रह उच्च राशि, जन्म कुंडली में 2 या 3 ग्रह उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र में या नवांश में शुभ स्थान में हो, तो यह भी राजयोग कारक हो जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक ग्रह उच्च के हों, स्वराशि के हों, उच्च स्थान में बैठे हों, तो यह भी राजयोग कारक बन जाता है। ऐसे में राजयोग बनते हैं। एक नीच राशि का वक्री ग्रह, कोई ग्रह नीच राशि का है और वक्री है, और फिर कहां बैठा हुआ है? शुभ स्थान में बैठा हुआ है। माना आपका शुक्र ग्रह नीच राशि का है, कन्या राशि का है, वक्री होकर के और चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी एक राजयोग कारक बन जाएगा। या चंद्रमा है, नीच राशि का है, वक्री है, चौथे भाव में बैठ गया है, तो यह भी राजयोग कारक होता है। ऐसा व्यक्ति भी राजा के जैसे जीवन यापन करने वाला बन जाता है। इसके अलावा मित्रों, बलवान ग्रह, कोई ग्रह बलवान है, केंद्र व त्रिकोण में स्थित है। केंद्र बताए हैं 1, 4, 7, 10। कोई ग्रह बलवान है, केंद्र व त्रिकोण में स्थित है, त्रिकोण ये हो गए 5 और 9, ये त्रिकोण भाव हो गए। इनमें यदि कोई ग्रह स्थित है, तो यह भी राजयोग कारक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भी राजयोग कारक बन जाता है।
या एकादशेश, एकादश भाव का स्वामी, ठीक है ना। एकादश भाव का स्वामी, एकादशेश का लग्नेश, पंचमेश, धनेश या चतुर्थेश से संबंध हो। क्या समझे? एकादश भाव का स्वामी का जो संबंध है लग्नेश से है, लग्न भाव के स्वामी से, या पंचमेश पंचम भाव के स्वामी से, धनेश द्वितीय भाव के स्वामी से, या चतुर्थेश चौथे भाव के स्वामी से संबंध यदि बन रहा है कहीं न कहीं से, तो यह भी राजयोग तुल्य फल प्रदान करने वाला होता है। ठीक। अगला क्या है? लग्न या चंद्रमा से। लग्न से भी आप गिनती कर सकते हैं, या चंद्रमा से, चंद्रमा जहां बैठा हुआ चंद्रमा से भी गिनती कर सकते हैं। तो लग्न से या चंद्रमा से 6, 7, 8 भाव में कौन बैठा हुआ है? बुध बैठा हुआ है, या बृहस्पति बैठा हुआ है, या शुक्र बैठा हुआ है, या ये तीनों बैठे हुए हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र। चंद्रमा से 6, 7, 8 भाव में, या लग्न से 6, 7, 8 भाव में बुध, गुरु, शनि, शुक्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये तीनों ग्रह यदि एक साथ बैठे हुए हैं तो फिर ये भी राजयोग कारक बन जाते हैं। ये भी राजा के जैसे फल देने वाले होते हैं। अगला है मित्रों चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का स्वामी, और नवमेश, नवम भाव का स्वामी, एक दूसरे से केंद्र स्थानों में। और केंद्र स्थान कौन है? 1, 4, 7, 10। चतुर्थेश चतुर्थ भाव का स्वामी, नवमेश नवम भाव का स्वामी, एक दूसरे से केंद्र स्थानों में स्थित हों। अब ये कैसे गिनना? चतुर्थ भाव का स्वामी आपका कहां पे बैठा हुआ है? चतुर्थ भाव का स्वामी यदि आपका 7वें भाव में बैठा हुआ है तो यहां से आपने क्या गिनना है? एक तो यही हो गया है, और एक क्या गिनना है? यहीं से आपने एक गिनना है चतुर्थ भाव का स्वामी। आपने यहीं से आपने इसकी गिनती की, और गिनती करके जब आपने देखा कि ये भी एक लग्न में, 4 चौथे भाव में, सप्तम सप्तम भाव में और दसम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी एक राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। इसमें भी राजयोग जैसे फल की प्राप्ति होने लग जाती है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा क्या है? एक और कारक हो जाता है। एक कारक क्या हो जाता है मित्रों कि जन्म कुंडली में यदि सब ग्रह शुभ हैं, जन्म कुंडली में सब ग्रह शुभ बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रह अशुभ नहीं है, सब ग्रह अपने स्थान में, उच्च स्थान में इत्यादि बैठे हुए हैं, तो यह भी जन्म कुंडली में राजयोग बना देता है। तो मित्रों, या राजयोग किस प्रकार से बनते हैं? राजयोग मैंने पहले भी कहा था कि अपने क्षमता के अनुसार, ठीक है ना, आपकी क्षमता कितनी है, राजयोग ऐसा होता है। आप ये नहीं कि आपने कुछ पढ़े लिखे कुछ नहीं और आप सोचेंगे कि हमारा राजयोग बन जाएगा, नहीं। राजयोग आपके अपने कर्मों के अनुसार भी आपको प्राप्त होंगे। आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, मेहनत कैसे कर रहे हैं, आपको कोई बार बार जब आपको कहने लग जाता है कि आपने ये काम करना, ये काम कर, तो आप जब उस पर मेहनत करते हैं तब आपको सुख की प्राप्ति होती है। और यदि आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आप ये केवल ये नहीं माना जाता है कि जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो आपका राजयोग बन जाता है। राजयोग आपकी संगत कैसी है, आपका वातावरण कैसा है, ये सब मायने कर करके और तब राजयोग की गणना की जा सकती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके ग्रह अच्छे हैं परंतु आपने पठन पाठन संगत इत्यादि आपकी अच्छी नहीं रही है, फिर भी आप उस कुसंगत में भी
अलग से महसूस होंगे, अलग से आपको देखा जाएगा, और कोई देखने वाला आपसे जरूर यह कहेगा तो ये तो अच्छे घर का लग रहा है। तो मित्रों, ग्रहों के भरोसे नहीं रहना है। मेहनत तो आपने स्वयं करनी है। स्वयं मेहनत करने के पश्चात ही आप लाभ के पात्र हो सकते हैं, लाभ के प्राप्त होंगे। इसके लिए आपने स्वयं मेहनत करनी है। आपने अपने ग्रहों का निरीक्षण करके, ग्रहों को देख करके, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह हैं, कौन से आप कर्म दशम भाव में, और मुख्यतः जीवन में सफल होने के लिए आपको कर्म भाव का निरीक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। कर्म भाव कौन सा होता है? दशम भाव। दशम भाव में कैसी स्थिति है ग्रहों की, दशम भाव में क्या ग्रहों का निरूपण बन रहा है, कौन सा ग्रह है, उस ग्रह की क्या स्थिति है, ये सब कुछ देख करके, ये सब कुछ देख करके तब आप अपने कर्म क्षेत्र को चुनिए, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। आपको इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि आज हमने ये कैरियर चुना, उसमें सफल नहीं हुए, फिर उसको आधे में छोड़ दिया, फिर दूसरा पकड़ा। यदि आपकी ऐसी स्थिति बन गई तो फिर आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक को पकड़ करके रखो, मनोभाव से पकड़ करके रखो, तो निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आप सफल जरूर होंगे। और फिर ग्रहों का आप निरूपण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्या आपके ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसको देख करके, उसको समझ करके, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करें। तो मुख्यतः क्या कौन कौन से? कर्म क्षेत्र, दशम भाव, नवम भाव और लग्न, लग्न का भाव, ये सब, इन सब की गणना करनी चाहिए, इन सब का निरूपण करके, और तब आप राजयोग के भाव में जा सकते हैं, राजयोग के बारे में आप गणना कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, जो नवमेश है, नवमेश लग्न में हो तो राजयोग कारक होता है। नवम भाव का जो स्वामी है वह राजयोग कारक होता है। राजयोग कारक इसलिए होता है क्योंकि दशमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो राजयोग कारक होता है। दशम भाव का स्वामी जो चतुर्थ भाव में है तो वह भी राजयोग कारक होता है, ठीक है। और दशमेश यदि द्वितीय भाव में हो तो वह भी राजयोग कारक होता है। और अगला एक चीज और है, मध्याह्न या मध्य रात्रि का जन्म हो तो ऐसा व्यक्ति भी यदि ठीक रास्ते पे चल रहा है तो वह भी राजयोग कारक होता है, ठीक है। तो मित्रों, ये थे राजयोग संबंधी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें, ठीक है ना। अब आपने अपने स्वयं की गणना करनी है, आप कैसे हैं, क्या हैं, इस प्रकार से आपने स्वयं को जानना है, स्वयं को उस प्रकार से मानना है। तो ये थी मित्रों राजयोग संबंधी छोटी छोटी जानकारियां। आप पूरा देखेंगे, आनंद आएगा, आप समझ भी पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब